चिंता नहीं है, चिंता की बात है जो समाज विरोधी बात करते हैं, समाज द्रोही बात करते हैं, समाज विघातक बात करते हैं, तो चिंता की बात है। देखते हैं। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की बम्पर जीत के बाद सबसे पहले जो पेट में दर्द हुआ है वो एकनाथ शिंदे के हो गया है। दोस्तों, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जिस तरह एआईएमआईएम जीत रही है इससे देश को खतरा है। हालांकि इनका जवाब बड़ी अच्छी तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दे दिया है और ऐसा जवाब दिया है शायद ये अब सवाल ना करें। एकनाथ शिंदे की इस स्पीच पर आपकी क्या राय है? एक राजनीतिक पार्टी जो दबे कुचले पिछड़ों की आवाज़ उठाती है, जो दलितों की, मुसलमानों की आवाज़ उठाती है, जो उन लोगों की आवाज़ उठाती है जिनको देश की आज़ादी के बाद से कुचला जा रहा है, जिनका शोषण किया जा रहा है, अगर एक पार्टी उन लोगों की आवाज़ उठाती है तो क्या उसका जीतना देश के लिए खतरा है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरह से इलेक्शन हुआ है बीएमसी का, 8 सीटें तो बीएमसी में जीती और लगभग 127 सीटें निगम में जीती। इतनी बड़ी बम्पर जीत एआईएमआईएम की होना ये देश के लिए खतरा है, ऐसा बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? अगर एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो ये इतनी साफ सुथरे तरीके से बोल रहे हैं जैसे इनका चरित्र बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा है। अगर इनके राजनीतिक करियर पर ध्यान दिया जाए, इनका राजनीतिक करियर देखा जाए, तो सबसे बड़ा इन्होंने जो विश्वासघात किया है वो जनता के साथ किया था। आपको याद भी होगा कि जनता ने वोट तो किसी और को दिया था और इन्होंने उस पार्टी में बगावत करके, उस पार्टी के विधायक को तोड़कर, उस पार्टी के विधायकों को एक होटल में बंद कर बीजेपी से सेटिंग कर ली थी। तो सबसे बड़ा विश्वासघात तो इन्होंने किया था जनता के साथ। इसके साथ ही इन्होंने भारत के संविधान का भी मजाक उड़ाया, भारत के संविधान के दल बदल कानून का भी मजाक उड़ाया। जनता के जो मुद्दे ये लेकर चुनाव में आए थे कि महंगाई का, विकास का, जब से बीजेपी के साथ गए हैं अपना सारा इन्होंने विजन ही चेंज कर दिया। सिर्फ अपनी कुर्सी सत्ता में होने के लिए ये हर तरह से जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही अब विजन है कि चाहे जिस भी तरीके से हो, बस सत्ता में कुर्सी हो। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन इन्होंने चूं चां कुछ नहीं करी। किस लिए? कि इनको सिर्फ चाहिए सत्ता की मलाई। तो जो इंसान देश के साथ इस तरह की गद्दारी करता है, देश की जनता के साथ इस तरह की गद्दारी करता है, वो लोग इस तरह का भाषण दे ओवैसी साहब की पार्टी के बारे में, एआईएमआईएम के बारे में, अच्छा नहीं लगता। तो ओवैसी साहब ने क्या जवाब दिया है, ओवैसी साहब का जवाब सुनिए। ऐसा है, उनको खतरा नजर आ रहा, उनका जो बर्फ पिघल रहा ना, वो आइस फ्रूट का गोले का किस्सा मालूम ना आपको, वो हो गया वो, तो बर्फ पिघल रहा उनका, तो उनको कुछ नहीं दिखा तो हमारे को बोल रहे। औरंगाबाद में उन सभा में थे, एक पतंग आ गई, पतंग कटी 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 बोले। अब किसे कट गई औरंगाबाद में? उन्होंने बोले कटी कटी कटी, जलील कटी जलील कटी। अब हो गया, पूरा कट गए। एकनाथ शिंदे साहब कम बोल रहे कि आपकी बर्फ पिघल रही, आप जिसके साथ है ना उन्हें पूरा बर्फ पिघला रहे आपकी, स्लोली स्लोली आप जा रहे। आप ओवैसी साहब ने कमाल का जवाब दिया है। इससे पहले जब एकनाथ शिंदे ने आज तक में बैठकर एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि एआईएमआईएम के बारे में जब अंजना ओम कश्यप ने इनसे पूछा था तो इन्होंने बोला था, कौन ओवैसी? वीडियो देखें। अच्छा सर, ये ओवैसी साहब आपको कैसे लगते हैं? कौन है? कौन है? जब इन्होंने इस तरह का जवाब दिया था तो जनता ने इनके इस जवाब का सही जवाब दिया है महाराष्ट्र में वोट देकर। दोस्तों, एआईएमआईएम की सीटें आने के बाद इनकी नींदें उड़ी हुई है कि आखिर किस तरह से ये ओवैसी साहब की पार्टी कामयाब हो रही है, आखिर क्यों ये एआईएमआईएम कामयाब हो रही है, आखिर क्यों मुसलमान अपनी पार्टी को वोट देना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, इन लोगों की नींद उड़नी शुरू हो चुकी है क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर एआईएमआईएम मजबूत होगी तो ये लोग कमज़ोर होंगे, इन लोगों की राजनीति ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? एकनाथ शिंदे के इस बयान पर क्या सोचते हैं? ओवैसी साहब ने जो जवाब दिया है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक और शेयर जरूर करें। खरं म्हणजे हे जे काय अशा प्रकारचे लोक निवडून देतात, ही देशाच्या म्हणजे विरोधी समाजाच्या विरोधामध्ये जे काही वक्तव्य करतात, विषारी वक्तव्य करतात,
अशा लोकांना म्हणजे लोक म्हणजे हे एकतर गणित अजून समजण्या पलीकडचं आहे. नहीं भाई सबको क्या समझ में आती है खासकर एमआईएम का जो फैक्टर है ओवैसी ने आगे जिस तरह से प्रचार किया फिर वो मुंबई में हो मालूपुर में हो समाजनगर में कई जगहों पर जाकर प्रचार किया सीटें बढ़ गई उनकी खासकर ये अब तक मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के साथ या एनसीपी अजित पवार के साथ जा रहा था लेकिन बड़े पैमाने पर अब एमआईएम को लोग स्वीकार कर रहे हैं. नहीं, मैंने कहा ना, ये चिंता की बात है. जो समाज विरोधी बात करते हैं, समाज द्रोही बात करते हैं, समाज विघातक बात करते हैं, तो चिंता की बात है. देखते हैं उसको. लेकिन इसमें